ओ भाई बैठ जा यार, तेरे घूमन फिरन खातर टांग लगाई है, भगवान तो बैठने खातर भी कोई सामान लगाया हो लो। हाँ आराम हो गई, इस्तेमाल कर। शास्त्रों में लिखा है कि सिर पे हाथ फेरने का अधिकार या तो माँ का होता है या पत्नी का होता है। माँ आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरती है, पत्नी प्यार से सिर पे हाथ फेरती है। माँ जब सिर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। ये अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये आपके सपोर्टर आपके वोटर ने क्या करा। तो माँ जब सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और बीवी जब सर पे हाथ फेरती है तो इन्होंने अंदाजा लगा ही लिया, मामला उजड़ ही जाता है ना। तो आपका नुकसान देखते हो लग रहा है पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हो। तो सवाल ये था कि कितनी बीवियां हैं, जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से है। तो सरपंच वाकई में जोरदार तालियां भाई के लिए। बैठो एक बार सरपंच जी। भाई जी दिलीप भाई जी, 6.5 फुट का और जे किंग यांता जानता ऊपर पड़ गया, 2-3 शहीद हो जाएगा। हाँ छोटू सिंह राव ने तो दिए ही के हो क्या भाई जी थे, 5-7 मिनट बाद उठ जाइयो, 5-7 मिनट बाद उठ जाइयो, अनठाओ भी गद्दों की सांस ले ले बाबड़ो। सो एक बार दिलीप जी के लिए जोरदार तालियां। हमारा इतना प्यार, इतना भाईचारा, हमारे पीली बंगा सीआई साहब है भूप सिंह जी सारण, तो हमारी कॉमन फ्रेंड है, तो आज उनकी बदौलत आप सबसे रूबरू होने का। चौधरी मैं कहूँ बैठ जा, तेरी जोत कमजोर है चौधरी, तेरा सलाई फेरनी पड़ेगी। फेर दो भाई बनाओ सारा नीट करा लाए। तो मैं क्या क्यों थारे जेठ लगे थे आपके जो ख्याल लीजिए के कोई गुण मना बेटा झूठी बात। हाँ यही फालतू बात कर, कोई सारा गुण मेरी घरवाली कौन मरने बोला, मैंने टाबर की कौन समझा, ठीक है नहीं। तो भैया छोटा सा नाम मेरा ख्याली, आपकी समझ में आ गया? मेरे आज तक ही नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत होती है तो फोन आता है कि कौन बोल रहा है, मैं ख्याली, कौन ट्राली, मैं कहा नहीं भाई साहब ख्याली। अच्छा प्याली 2-3 बार बताना पड़ता है, एक को मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं कहा भाई साहब आपका नाम क्या है, वो शुरू हो गया बोले ततन 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 तेरा नाम क्या है। मैं कहा जी नाम तो, मैंने पूछा भी तेरा नाम क्या है, तो वो शुरू हो गया बोले मेरा नाम ख्याली है, ततन तेरा नाम क्या है। मगर जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। तो ऐसे कई बार दिक्कत आ जाती है। हम गांव में छोटे छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, तो हमारा जो कप्तान था वो अकेला था। तो कैप्टन आया, बोला हाँ मांगो हेड या टेल, बोले फेंको, बोले नहीं मांगो हेड या टेल, बोले फेंको। उसने फेंका, बोला तो मांगो, यही है यही ऊपर आ गया वो मेरा। एक बंदे ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने भाई साहब 30 दिन में 30 बेची, बाकी ने किसी ने 2 किसी ने 4, कंपनी ने बुलाया उसको सम्मानित किया, बोले भाई यार तुम तो बहुत बढ़िया है, 1 महीने में 30 रामायण बेच दी, बाकी ने 2-2, तेरे पास ऐसा क्या मंत्र है। वो बोला साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था, सब आते थे, मैं कहता था रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं। वो खरीद लेता था, उसको पता है भी इस बंदे ने पढ़नी शुरू कर दी, ये 6 महीने खत्म नहीं करेगा। तो ऐसे छोटा सा नाम ख्याली शुरुआत मेरे दादाजी ने रखी है। हर एक परेशान होते हैं यार ये नाम क्या है। ओरिजिनल नाम पुराने आप देखोगे भिया राम, बोमा राम, पुरखा राम, ख्याली राम, यही मिलेंगे। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरा छोटा सा गांव है बड़ोपल, जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं मेरी बात पहले अमेरिका चली थी। फिर मैं सोचा यार वहां से आना जाना कहाँ, बुक्कनसर जैसा गांव मिलेगा, लोग प्यारे इतने मिलेंगे, तो मैंने कोशिश की, फिर मैं वहीं पैदा हुआ। और माहौल हमारे गांव का भी बुक्कनसर जैसा ही है। हमारे 2 कच्चे कमरे थे, उसमें गुरुजी की फैमिली रहती थी।
आगे एक नीम था, नीम के नीचे हमारी क्लास लगती थी। सूरज इधर से आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। सूरज इधर आया, हम बोरी उठा के इधर आ जाते थे। उस नीम के भाई साहब हमने इतने चक्कर काटे, इतने चक्कर काटे, हमने वैज्ञानिकों को बुला के बोला लिखो धरती गोल है। और आपको पता है कि गांव के और शहर के माहौल में कितना फर्क होता है। ये मुझे मौका मिला दोनों चीजें देखने का। चंडीगढ़ रहा बहुत साल, बॉम्बे रहा बहुत साल, अभी भी आना जाना लगा रहता है। तो इतना मैंने फर्क देखा कि शहर के बच्चे भाई जी लाल पीला या गुलगुले वर्गा, ये जी करवन गोदी न्या किस तरह छोटा छोटा टाबर क्यों कोनी हुआ, दिन का उठते ही घर की मिक्सी, घर की गाजर, घर को जूस, जूसू पिए जूसू, अजय बेटा जूसू जूसू पिए मेरे बेटा। अब वो जूसू पिएगा वो क्यों नहीं लाल पीला रहेगा? हमारे वाले कैसे लाल होंगे उठते ही सुबह। इतने माँ आएगी, बाकी क्या है बेटा, क्या लेकर चाय? शेर की एक गिलास चाय पी के एक ही आंख खुलती है। क्या हुआ और पियो? दूसरी पीने के बाद दूसरी आंख खुलती है। तो इतना छोटा छोटा फर्क है ना बड़े शहरों में। इंग्लिश मीडियम स्कूल, एसी बसें, एसी क्लासरूम, गोरी गोरी मेड में टापर जाए टॉप स्कूल का नहीं माने भाई जी। 3 जना घरों गुरुजी चक्कन खातर भेजता कर दिन ले चक के क्यों कालो सो मास्टर एडो मोटो पेट, एक आंखों दिखा को नहीं, मुख को मारतो ये घुसंड बेड़ा कर दे तो आंतड़ा जब किंग स्कूल जाने जी करे देव तो। अब एसी कमरा, एसी बसा, एसी क्लासरूम, गोरी गोरी मेड मा टापर जाए दड़ा ठंड टाप। छोटी सी गलती बनी, टाबर ने नोट लिख दिया कि विजिट माय ऑफिस। चाहे बाप कलेक्टर हो, प्रिंसिपल के सामने पेश होना पड़ता है। हमारे ऐसा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मेरे जमाने में मेरे गुरुजी ने नोट लिख दिया भाई कि इसको नहला के भेजा करें, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके आप बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो भाई साहब ऐसे माहौल से निकले हम, क्या करें। हमारे जो गुरुजी थे वो साथ में डॉक्टर भी थे, पार्ट टाइम में डॉक्टरी भी करते थे। 4-5 चप्पल जूतों के जोड़े भी रखे हुए थे। पेट्रोल की शीशी, डीजल की शीशी वो भी बेच लेते थे, क्योंकि एक आधा कोई गांव में मोटरसाइकिल आता था कभी कभी। अब जी गुरुजी ने जनरल स्टोर बना रखा था। रात को एक दिन खड़का गेट, बूढ़ी आई, बोले बाबा दुख है पेट, और पेट दर्द शुरू हुआ तो गुरुजी बोले, डॉक्टर साहब बोले जी मैं क्या, आंख मसलते मसलते दवाई वाली शीशी हाथ नहीं आई, पेट्रोल वाली आ गई। भरा इंजेक्शन ठोका, ढस टाई स्टार्ट। आगे डॉक्टर पीछे ताई दिया, गांव का गेड़ा, लोगों ने बुलाया, रे आओ आओ जल्दी आओ, ताई फरार हो रही है, बाज रही है। लोग बाग पीछे भागे, ताई नहीं आता ही। ट्रैक्टर निकाल लिए, आगे ताई पीछे ट्रैक्टर, दे गांव का गेड़ा, देगा। हाथ कैसे आए? ट्रैक्टर डीजल पे, ताई पेट्रोल पे। सुबह 4 बजे पड़ी तो बोले सुट्टा मार के भी, सुट्टा मार के भी, पकड़ो पकड़ो। तो ऐसे माहौल में, ऐसे गांव में, ऐसी जगह पे पैदा हुए। तो आपको पता ही है कि वहां कलाकारी सीख सकते थे, और तो कुछ ज्यादा था नहीं। हालांकि पढ़ाई से मुझे बहुत प्यार था, पढ़ाई से इतना प्यार था कि 3 साल तो मैं 10वीं में रहा। फिर गुरुजी बोले बेटा पीएचडी थोड़ी करेगा 10वीं में। तो मैं 93 में मैंने जीवन में एक ही चीज पढ़ी, वैसे क्या पढ़े, किताब पढ़ने सीख गया। दूसरा मैं किताब पढ़ने सीखने के बाद एक हरिशंकर परसाई का चैप्टर था कि अगर आप 70-80% नंबर है तो बढ़िया पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओगे, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो आप अपने काम के कारीगर बनो। मैं किताब बंद घरे आ गया, मंगा जी अब कारीगरी बनना है। बाबू मेरा नोरा काटा, सिलाई मशीन ला दें, परचून की दुकान करा दें, मगर ना बनना कारीगरी है। तो मैं श्री गंगानगर चला गया, 1 साल वहां गार्ड की नौकरी की। बड़ा ठीक ठाक थोड़ा गंगानगर के बारे में जानकारी हुई, तो कपड़ा मिल में नौकरी लग गया। जब कपड़ा मिल में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो बड़ी थोड़ी मुश्किल थी। कभी स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में सोया, कभी पंचायती धर्मशाला थी, वहां टाइम निकाला भी। चलो 45 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो मजे ही मजे। अब सब बढ़िया, जेसीटी मिल की नौकरी, कमरा ले रखा, वहीं रह रहा हूं। कई बार नजर लग जाती है,
तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूटा, 13 ऑपरेशन हुए, 13 महीने हॉस्पिटल में रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ मैंने आई महीने खोल लेता भाई जी का तार कर लूंगा, कभी का पेच कर लूंगा, मैं बेलो यूं थे काम सीखो। 13 महीने मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं बसाए रखिए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत रहना, और जब टेंशन आए दुगना काम शुरू कर दो कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। तो जीवन में टेंशन है, परमात्मा देता रहता है, इम्तिहान होते रहते हैं, सबका सामना करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। भाई साहब तेरे नुओं कुड़ तो सारा देख लियो, हाँ अब बैठ गया, वेरी गुड, बहुत शानो आदमी, एक आंख मीचते हैं फिर फोटो खींचते हैं। तो अब राजस्थान का कल्चर बहुत रिच है। देखो ना रावणा कैसे राजस्थानी पगड़ी सतरंगी पहन के बैठा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस भजन गायकी के युवा राजकुमार के लिए। तो हमारे राजस्थान की पहचान पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी है कि दुनिया में 200 देश है, और 200 देश के टूरिज्म यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हर कंट्री के घूमने के लिए। तो पिछले दिनों क्या हुआ दिलीप जी, मेरे गांव में अंग्रेज आ गए घूमते घूमते, अब गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे तो नाम से ही टेंशन शुरू हो जाती है। और वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा, व्हाट इज योर नेम? मैं कहा जी माय नेम इज ख्याली। ओह वाओ काली। मैं कहा काली नहीं बहन जी, ख्याली। हाँ आई नो काली। मैं कहा ठीक है तू समझ गई, ठीक है। किसने रखा ये नाम? अब नाम गांव में कौन रखा है? मैं कहा जी जिसने मेरी माता जी को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माय डैडी जी। ओके नाइस वेरी गुड। तुम पैदा कैसे हुए? मैं कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है? नो नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? हाँ जी राजस्थान। इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पोर्ट नहीं, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो नो पहले कौन सी जगह पे पैदा हुए? मगर जी चारपाई पे। बोलो व्हाट इज चारपाई? अंग्रेजनी परेशान होगी, व्हाट इज चारपाई? मगर यू डोंट नो चारपाई? कहते नो, मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा। चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन ढीली होइंग, फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग, दिस इज चारपाई। ओके नाइस। तुम कितने बहन भाई हो? मेरे को गांव वाला ने बोला था अंग्रेजों से दबना नहीं है, चक्के रखना काम। कितने बहन भाई हो? मतलब 12। 12? फादर क्या करते हैं? मतलब यही करते हैं। मोबाइल भी बंद कर लिया, मोबाइल ले लिया। बोले 12 12। मतलब यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मतलब हम सही बोलते हैं भाई, 12 में से 2 तो अच्छे निकलेंगे। तो बोले तुम्हारे फादर को हम बता दो मैं मिडले को बिचार। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मगर नो, परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 2.5 घंटा समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया। तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। ओह माय गॉड। तो मेरी माँ तो सच्ची कहानी है भाई जी। हमारी माँ हकीकत घटना है, आपको मजाक लग रही है। तो मेरी माँ आके डांटने लगी, क्या हो गया 1 घंटा भी जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, पापड़ों को ना चाय पूछा, ना खाना पूछा, ना रोटी पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। और जैसे ही वो अंग्रेजों को दिया, ओ वाह सिमट वाला पिज्जा। अब मगर नो सिमट पिज्जा, दिस इज बाजरा चपाती, ये वेजिटेबल। तो वो साग तो खा गई, चमची से रोटी लेके मेरी माँ के पीछे, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट। अरे मैं कहा यही तो खाना था। तो थोड़ी देर बाद नाश्ता करके बोले आई वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो मैं आपको मेरा गांव दिखा लेता हूँ। गांव दिखाने निकला ही था कि ताऊ जी मेरे धोती कुर्ता पहन के आ रही है, क्योंकि राजस्थान का मेन कल्चर तो वही है। जैसे ही अंग्रेजों की नजर पड़ी, भाग के वो अंग्रेजों ने ताई की धोती पकड़ ली, जो ताऊ जा रहा था उसकी धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस?
अब मेरे को टेंशन होगी धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस। मैं कहा दिस इज धोती। बोले व्हाट धोती? मैं कहा धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। तो कहां से हवा आती कहां हवा जाती कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। ओके नाइस। धोती इज कंफर्टेबल कपड़ा। पैर के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगा घुमा के ओढ़ लेती। ओके नाइस। आगे ताऊ जी का लड़का था पजामा कुर्ता पहने, भाग के पजामा पकड़ लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज धोती। मगर नो दिस इज पजामा। हो व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर धोती पजामे में थोड़ा सा ही फर्क है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूं पीछे से तो खुलता है आगे से। तो थोड़ा आगे चले, गांव में आपको पता है ना गोबर थाप देते हैं दीवार पे। वो जैसी अंग्रेजों की नजर पड़ी, ओ वाह, कैमरे निकाले, वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। बोले व्हाट इज उपले? अब मैं फिर फंस गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज उपले? मगा जी उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगा भैंस का ओवरफ्लो। बोले बट व्हाट इज भैंस? मगा जी मिल्क पैक मम्मी। अब थोड़ा आगे निकले तो हमारे गांव के पीछे रेलवे लाइन निकलती है, और सुबह सुबह आपको पता है हिंदुस्तान की सारी रेलवे लाइनें बिजी होती है। तो वहां भी डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे लोग। वो जैसी अंग्रेजों की नजर पड़ी उनके लिए वो चीज ही नहीं थी। ओ व्हाट इज दिस? और मैं कहा चलो छोड़ो, मैं कालीबंगा दिखाता हूँ आपको। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस। और मैं कहा छोड़ो ना यार, गगर नदी दिखाता हूँ आपको। नो नो टेल मी व्हाट। वो बार बार पूछ रही है कि डब्बा लेके पटरी पे क्यों बैठे हैं? व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलो व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोला जी वो नीचे बैठे हैं। मगर ये राजस्थानी है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो इनके बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो मारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावणो मारो राजस्थान। सो हमारे राजस्थान का रिच कल्चर बहुत रिच है। हमारे गांव की गलियों की सुंदरता इतनी अच्छी है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उस राजस्थान को, उस राजस्थान की धरोहर को देखने के लिए आता है। क्या है जीवन में